तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के एपिसोड 7 एंड फाइनली मेन विलेन रिवील हो चुका है, मुजान की सूजी। एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजिरो कहता है, नेज़ुको अपनी स्कूल में जाने वाला हूँ तो तुम कुजुमी और लड़के को बचाना। उसके बाद तांजिरो हॉल के अंदर कूदी मार देता है। उसके बाद तांजिरो कहता है, अरे ये स्वाप का पानी कितना खराब था। और बाद तांजिरो कहता है, वेट अ सेकेंड, मेरी आवाज़ क्या हो गया था। और उसके बाद तांजिरो को बहुत सी चीज़ें वगैरह दिखाई देती हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस टीम ने बहुत से लड़कियों को खत्म कर दिया है। उसके बाद तांजिरो कहता है, ये टीमोन कितना क्रूल है और ये क्या कर सकते हैं, ये अपर रैंक है ना। और उसके बाद यहाँ पर वो दो आ जाते हैं और कहते हैं कि ये तो अपनी मौत के पास ही आ गया डीमन 2। उसके बाद डीमन 2 कहता है, हाँ डीमन 3, चलो इसे मार देते हैं। उसके बाद तांजिरो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तांजिरो भाई उससे पहले उन्हें डिटेक्ट करके उनके ऊपर वाटर ब्रीथिंग इस्तेमाल करता है और फिर भाई अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। उसके बाद तांजिरो कहता है, मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि मैं हूँ तांजिरो खावादा। और उसके बाद तांजिरो में निशिन स्लैश का यूज़ करके एक डीमन को ख़त्म करने की कोशिश करता है एंड फाइनली ऑलमोस्ट वो डीमन ख़त्म हो जाता है एंड नहीं होता। और उसके बाद डीमन 2 कहता है, हा डीमन 3, चलो इसे ख़त्म कर दे। और उसके बाद डीमन 3 भाई ख़त्म कर देता है तांजिरो को हाथ के एक उंगली के एक तत्ते को। अरे मतलब इतने कमज़ोर है क्या ये। उसके बाद तांजिरो कहता है, अरे भाई डीमन से अच्छा तो सब्सक्राइब का बटन है यार, सब्सक्राइब कर दो। और उसके बाद तांजिरो वाटर ब्रीथिंग का 6th फॉर्म यूज़ करता है जो कि है वर्लपूल। और वर्लपूल का यूज़ करके भाई डीमन्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। और डीमन 3 कहता है, क्या चल रहा है। और उसके बाद भाई ये दोनों कट के ठट हो जाते हैं। उसके बाद तांजिरो कहता है, देखा मैंने कहा था ना, मतलब कि नारुतो किसी ने कहा था ना कि डीमन्स बहुत वीक हैं। और उसके बाद तांजिरो को बहुत सी लड़कियों की चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद तांजिरो कहता है, हे भगवान, जितनी भी लड़कियां मरी हैं काश उनके अगले जन्म में वो अच्छी ज़िंदगी जिए। और यहाँ पर नेज़ुको डीमन 1 के साथ लड़ रही होती है और उसके बाद वो डीमन 1 कहता है, तुम तो एक डीमन ही हो ना, तो फिर तुम हमारे साथ क्यों लड़ रहे हो। और उसके बाद डीमन 1 नेज़ुको को बहुत ही पूरी तरीके से मारने वाला होता है। और उस पर तांजिरो आ जाता है और कहता है, मेरी बहन से दूर रहना डीमन 1। और उसके बाद तांजिरो उस डीमन का हाथ काट देता है। और उसके बाद वो डीमन 1 कहता है, ये लड़का, इसके अंदर मेरे को बहुत ही पावरफुल और महसूस हो रहा है। और वो तांजिरो कहता है, तुम मुजान की सूजी के बारे में क्या जानते हो। और वो डीमन के भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, बच्चे मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तलवार दूर रख है, अगर आप से बड़े लोगों को मारेगा है, तलवार दूर रख। उसके बाद तांजिरो मनी मन सोचता है कि इतना डर क्यों रहा है, इवन तो इसके रोंगटे भी खड़े हो चुके हैं और ये काँप भी रहा है। और उसके बाद वो डीमन के सामने मुजान आता है और कहता है, कुछ मत कहना डीमन 1। और उसके बाद वो डीमन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुजान ने उसका गला पकड़ा हुआ है। अब बोल भी तो सायोनारा स्वैम्प 1। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्वैम्प 1 का अंदरूनी शरीर मर जाता है पर बाहर का शरीर तब भी जिंदा रहता है और तांजिरो के ऊपर हमला कर देता है क्योंकि अब ये शरीर है बिना सोल का, यस एक जिंदा मुर्दा शरीर आप कह सकते हो। उसके बाद तांजिरो उसे ख़त्म कर देता है और जब वो देखता है तो नेज़ुको के सिर से खून आ रहा होता है। उसके बाद तांजिरो कहता है, देखो क्या तुम ठीक हो। और उसके बाद नेज़ुको सो गई होती है। उसके बाद तांजिरो कहता है, क्यों, शायद तुम्हें बहुत ही सारा डैमेज पड़ा है पर मैं तुम्हें बचाऊंगा। और उसके बाद तांजिरो कहता है,
काजुमा क्या तुम ठीक हो? और उसके बाद ये कहता है हमारे कुजुमी, तुम्हारी बहन एक टीम वाला है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ब्लैक क्यों नहीं बताया? बाल सारा ब्लैक नहीं बताया। और फिर तांजी उसे कुछ नहीं कहता और उस टीमन का वो कलेक्शन उस लड़का से कुजुमी को दे देता है, या फिर इसका नाम भाई मैं नाम भूल गया। और उसके बाद भाई वो रोने लगता है और तांजीरो को जलाते हुए देखता है और उसके बाद से पछतावा होता है क्योंकि उसने तांजीरो के ऊपर चिल्लाया। उसके बाद तांजीरो से भाई कहता है, भाई अगर हो सके तो फिर हम वापस मिलेंगे, सायोनारा। और उसके बाद तांजीरो रास्ते में सोच रहा होता है ये मुसान की बुत्सुशी क्या है, इसका नाम लेते ही डीमन कांपने लगा। उसके बाद काजुका को आके कहता है तांजीरो तेरे को टोक्यो में जाना है, तेरा एक और मिशन आ चुका है। उसके बाद तांजीरो मनी मन सोचता है अभी तो एक मिशन कंप्लीट हुआ है, इतनी जल्दी एक और मिशन आ गया। अरे मिशनिंग का सिस्टम बहुत तेज है रे, और भाई अब तो मेरे को जाना ही पड़ेगा, क्या करे यार, अब मैं एक डीमन स्लेयर हूँ। और उसके बाद तांजीरो टोक्यो में आ जाता है और उसकी आँखें खोली रहती है और तांजीरो कहता है टोक्यो इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, अरे जब मैं आया था तो फिर यहाँ पर रात में बहुत घड़ी बिछाई हुई थी और अब टोक्यो बहुत एडवांस हो चुका है। अरे मम्मी पापा के साथ आया था, अरे कितना बदल चुका है यार टोक्यो। अरे नेज़ुको तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद नेज़ुको कुछ नहीं कहती है, भाई वो खड़े खड़े सो रही है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद तांजीरो नेज़ुको को लेकर एक गली में जाता है जहाँ पर एक कपल का रोमांस चल रहा होता है। उसके बाद तांजीरो कहता है माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद तांजीरो भाई वापस से भाई खोने लगता है कि भाई मैं किधर जाऊँ। उसके बाद तांजीरो थोड़ा दूर आके एक नूडल शॉप में जाकर एक रामेन ऑर्डर करता है और उसके बाद उस शॉप जी से कहता है 2 रामेन दीजिएगा। और उसके बाद रामेन एक तो बनता है और तांजीरो जैसे उसे खाने वाला होता है तांजीरो को एक डिमोनिक स्मेल आती है और तांजीरो के हाथ से रामेन गिर जाता है। एक्चुअली ये रामेन नहीं है भाई, नारुतो का रेफरेंस है भाई, मैं नारुतो का फ़ैन हूँ ना, तो डीमन स्लेयर भी भाई मेरा फेवरेट है। उसके बाद तांजीरो कहता है अरे ये सब छोड़, एक्सप्लेन करना शुरू कर अच्छे से। एंड भाई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर तांजीरो को मुसान का स्मेल आता है और ये स्मेल बिल्कुल पहले वाले स्मेल की तरह था। और उसके बाद तांजीरो उस जगह पर जाता है जहाँ पर से ये स्मेल डिटेक्शन शुरू हुआ था और तांजीरो को यकीन हो जाता है कि और कोई नहीं हमारा मुसान की बुत्सुशी है। और हम देखते हैं मुसान को, तांजीरो मुसान के कंधे को छूता है और मुसान पीछे पलटता है और ये है हमारा मेन विलन मुसान की बुत्सुशी। और तांजीरो तो मारने के लिए तलवार उठाता ही है कि पापा ये कौन है। और जब तांजीरो दिखता है तो फिर वहाँ पर एक बच्ची होती है जो कि मुसान की बेटी होती है डीमन की बेटी। और उसके बाद तांजीरो सदमे में चला जाता है क्योंकि वो अभी बेटी के पापा को मारने वाला होता है। उसके बाद मुसान कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको नहीं जानता। और उसके बाद मुसान की वाइफ आती है और कहती है डार्लिंग ये कौन है। उसके बाद तांजीरो ये क्या, डीमन का परिवार, क्या इन्हें पता भी है कि मुसान डीमन किंग है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, डीमन का परिवार, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूँ। तांजीरो सपने से बाहर निकल। और उसके बाद तभी हमारा मुसान तांजीरो को देखता है और कहता है शायद मैंने इसे कहीं देखा है पर ये मेरी मेमोरीज में कभी नहीं आया है। और उसके बाद मुसान अपने नाखूनों को एक्टिवेट करके एक बंदे के गले पर ऐसे पीछे से स्क्रैच मार देता है और उसके बाद उसकी वाइफ कहती है डार्लिंग क्या तुम ठीक है? उसके बाद वो बंदा कुछ नहीं कहता है और जैसे ही वो बंदा अपना सर ऊपर करता है तो फिर वो एक डीमन बन चुका होता है। उसके बाद तांजीरो कहता है उसके बाद ये डीमन अपनी वाइफ को खाने लगता है एंड फिर उसकी वाइफ बहुत सोचता है। उसके बाद मुसान कहता है अब इससे निपटो।